हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपके साथ 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की वीडियो शेयर करेंगे। जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, बेल्ट वाला ब्लाउज़ ये रहेगा। तो चलिए इसकी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है और उसको सीधी स्केल की सहायता से सीधी लाइन लगा ली। जो भी टेढ़ा मेढ़ा है इसमें वो हमने साइड कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक शोल्डर का निशान लगा लिया। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके और उसमें से हाफ इंच माइनस कर लिया है। 1 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया और जो नेक है हमारा उसको ब्रॉडनेस हमने 3.25 इंच पर रखा है। तो यहाँ पर अब यहाँ से लेके 6.5 इंच हमने जो आर्म होल का हमारा निशान बनेगा उसके लिए हमने एक निशान लगा लिया है। अब इसकी एक लाइन खींच लेते हैं और यहीं पर अपर चेस्ट का निशान भी यहीं पे लगेगा। तो चलिए इस लाइन को हम मिला लेते हैं। ये लाइन मिलाने के बाद अब यहाँ से हम जो भी हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसका हमने एक निशान लगा लिया और उसको आगे को कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बस्ट पॉइंट का निशान हमने 9.5 इंच पे लगाया है और जो ब्लाउज़ की फुल लेंथ है 14.5 इंच, वहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया। तो यहाँ से अब हम अपर चेस्ट नापेंगे और जितना भी हमारा अपर चेस्ट है उसका 4th पार्ट मेज़रमेंट हम आपको साइड में लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अपर चेस्ट का 4th पार्ट और इसमें आधा इंच हमने लूजिंग के लिए रखना है। और उसके बाद हमने जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसका निशान वो ले लेना है। बस्ट पॉइंट हमारा 3.25 इंच पे हमने लगाया है और यहाँ पर 3.25 इंच डाउन करके 3 इंच हमने नीचे निशान लगा लिया था और 3 इंच का यहाँ पर हमने डार्ट पॉइंट लिया है। जो बस्ट यहाँ से अब हम देखिए 0.25 जितना हमने नीचे को डाउन लिया था। इन दोनों निशानों को बराबर मिला लेना है ताकि जब हम जोड़ें तो इसमें ऊपर नीचे ना। अब यहाँ से हम तिरछी एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ से नापते हुए वेस्ट का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। डार्ट इसमें माइनस हमने कर लेना है, निशान लगाते हुए ध्यान देना है। तो इस तरीके से ये निशान हमने लगा लिया। अब यहाँ से हमें जो भी हमारा आर्म होल है उसको 1 इंच अंदर को लेते हुए, जिससे कि हमारा फ्रंट क्रॉस जो रहेगा उसका भी निशान लग जाएगा। इस तरीके से कर्व की सहायता से हमने इसको शेप दे देनी है। अब जो आर्म होल डार्ट हमारा लगता है उसका हम निशान लगा लेते हैं यहाँ से और इसको प्रिंसेस कट को हम शेप देते हुए चलते हैं। जितना अच्छा शेप रहेगा प्रिंसेस कट बन के उतना ही अच्छा उसकी परफेक्ट फिटिंग भी आती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको शेप दे दिया। अब यहाँ से हम दोनों लाइंस को मिलाते हुए एक निशान लगा लेंगे और 1 इंच का यहाँ पर मैंने डार्ट पॉइंट दिया है। इस तरीके से आप निशान लगा लें। यह हमारा डार्ट पॉइंट का निशान बन गया है। अब यहाँ से जो नीचे हमने 0.25 जितना बढ़ाया था उसको कर्व से ऊपर की तरफ मिला लेना है। अब हमें नेक भी तैयार कर लेना है। जैसा भी आपको नेक चाहिए, मैं इसमें थोड़ा स्वीट हार्ट टच देती हूँ इस तरीके से। और अब एक बार जो भी आर्म होल हमारा है उसको यहाँ से नाप लेते हैं। जो भी कम ज़्यादा होगा यहीं पे ठीक कर लेना है, ठीक है। अब बस्ट पॉइंट का जो हमारा बस्ट है, फुल बस्ट का हमने 1/4 और उसमें 0.25 इंच करीब हमने लूजिंग भी रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको आपने निशान लगा लेना है। और अब यहाँ से जो हमारा डार्ट पॉइंट था वहाँ से 3 इंच नीचे डाउन करते हुए यहाँ पर एक निशान हमने लगा लेना है अंडर बस्ट का और इधर हमारा बेल्ट बनेगी। इस बेल्ट का निशान आएगा। तो कर्व की सहायता से इसको, अगर आप सीधा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल स्केल रख के सीधा लगा ले। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर्व दूंगी जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है। कर्व देने के लिए यहाँ से अब 2 इंच हमारा बचा था नीचे, तो उतना ही हमें साइड में भी निशान लगा लेना, स्केल से उसे मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से बेल्ट हमारा बन गया है निशान इसका। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए कटिंग करने के बाद जो इसमें आर्म होल है उसका भी हमने शेप नहीं दिया है। ये डार्ट पॉइंट हमने निकाल लिया। आर्म होल का शेप हम बाद में देते हैं क्योंकि अगर हम अभी से इसको इसी लाइन पे कट कर लेंगे ना तो दिक्कत आती है। तो ये देखिए
इस तरीके से जो इसका आर्मोल का डार्ट था उसको क्लोज करने के बाद आप देखिए जो पहले वाला शेप था और बाद वाले शेप में कितना अंतर है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसमें कट करेंगे और जो इसका डार्ट है इसको निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें पहले ही शेप में इसको कर देते ना तो ये ऊपर नीचे हो जाता। तो आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। अब इसको हम एक बार नाप लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। 17 इंच हमारा आना चाहिए टोटल। तो आप देखिए यहाँ पे 17 इंच हमारा पूरा आ रहा है, मतलब कि 8.5 इंच हमारा है। तो ये देखिए अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो गया। अब हम बैक काटेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने पेपर बिछा लिया, उसके ऊपर इस तरीके से इसे रख लेना है। तो जो भी यहाँ पे हमारा शोल्डर है उसका निशान लगा लेंगे। जैसा कि आप देखिए आगे वाले भाग में हमने फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच शोल्डर माइनस किया था, तो अब उसी माइनस को यहाँ पे हमने बढ़ा लेना है। 1/2 इंच हमने बढ़ा के शोल्डर को इस तरफ को ले लेना है और इसका निशान इसी के ऊपर लगा लेना है। अब यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसको थोड़ा सा खींचते हुए हमें आर्म होल का इस तरीके से सीधा निशान लगाना है। देखिए खींचते हुए लगाइएगा और अब यहाँ पे जो भी हमारा साइज़ है उसको निशान लगा लेंगे। अब इसे मिला लेते हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बैक आर्म होल कितना है। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक आया है। तो यहाँ से अपर चेस्ट का निशान लगाते हुए यहाँ पे अब इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट इस तरीके से कटा है। अभी हमने इसमें डार्ट पॉइंट देना है। तो डार्ट इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और 1.25 इंच का मैंने डार्ट दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना आप डार्ट दीजिए, लेकिन इसमें आप बढ़ा लीजिएगा। जितना डार्ट आपको देना है आप बढ़ा लीजिए इसमें। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक डार्ट इसमें दे दिया है। और इतना लंबा डार्ट फैब्रिक में नहीं लगता है। हमने यहाँ पे फर्मा कटिंग करी है, तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि क्यों मैंने इतना लंबा डार्ट लिया है। फैब्रिक में कभी भी इतना लंबा डार्ट नहीं लिया, बल्कि जो डीप गले होते हैं उसमें तो डार्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, लेकिन जब फर्मा कटिंग होता है तो उसमें ज़रूर लगता है। देखिए जो हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, आधा इंच, तो वो इसलिए लेते हैं जब हम डार्ट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से अंदर को चला जाता है, फिर यहाँ पे टेढ़ा हो जाता है। तो ये अब हमने इसको कटिंग कर लिया। अब हमारा बिल्कुल सीधा आएगा। तो बैक हमारा सीधा होगा तो फिटिंग उतना ही अच्छा, देखने में भी ब्लाउज़ अच्छा लगता है। ये देखिए बिल्कुल सीधा आ गया। अब यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं एक बार हम इसको। ये देखिए बैक का हमारा बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है जितना भी हमें चाहिए। अब इसके बाद जब हमने 1/2 इंच शोल्डर बढ़ाया था तो हमने इसमें बैक क्रॉस नहीं लिया था। तो देखिए यहाँ जब हमने लंबा डार्ट कटिंग करी थी तो वो हमारा उस तरीके से कट आधा इंच इधर हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल मिल गया है। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक कटिंग कई तरीके से होती है, ज़रूरी नहीं होती कि एक ही तरीके, बस जो आपको अच्छा लगना चाहिए, आप अपने तरीके से सेटिस्फाइड होने चाहिए और उसी तरीके से बनाइए जो आपको अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने दोनों बेल्ट को यहाँ पे मिला लेना है, मतलब कटिंग के जो छोटे टुकड़े हैं इनको मिला लेना है और मैंने यहाँ पे टेप लगा लिया। अब ये दोनों मिल गए हैं। अब जो भी इसमें थोड़ी बहुत छटाई करनी है इसको कर देते हैं ना, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है तो यहाँ पे हमने इसको कटिंग करके निकाल लिया। अब ये देखिए जो ऊपर के पार्ट हैं इस तरीके से ये इसके साथ मिलेगा तो बिल्कुल फिट आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।